हेलो वीवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से अस्तर वाले कपड़े की कटिंग कैसे करिए। ये हमारे क्लाइंट का कपड़ा था लाइनिंग वाला, तो हमने इसे 4 फोल्ड करके उसके ऊपर डायग्राम बनाकर रखा हुआ है। बस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, किस तरह से हमने इसका मेजरमेंट लिया हुआ है। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये हमने जो है क्लाइंट के कपड़े का टॉप का मेजरमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं। इसका जो शोल्डर है वो क्लाइंट का 12 इंचेस था, तो हमने इसका हाफ 6 इंचेस रखा हुआ है। उसके बाद हमने शोल्डर था जो क्लाइंट का वो 3 इंचेस का, तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया हुआ है। फिर शोल्डर से लेके हम आर्मोल की तरफ स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। जितना शोल्डर था हमने उससे हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और हमारे क्लाइंट का जो चेस्ट था वो 20 इंच था, तो हमने जो है रेडी 20 इंच रखा क्योंकि वो कपड़े का मेजरमेंट था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 इंच उसकी मार्जिन और स्टिचिंग के लिए रखा हुआ है। फिर उसी तरह हम जहाँ पर हमारा आर्मोल ड्रा किया हुआ है लाइनिंग करी हुई, वहां से हम नीचे आते हुए 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम सीधा आर्मोल से लेके एक 13 इंच पर निशान लगाएंगे, वो हमारी हिप की लाइनिंग रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा कमर था वो क्लाइंट का जो है 19 इंच था, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको 20 इंच रखा हुआ है, क्योंकि हमने बीच में टक्स डालने के लिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए था, प्लस हमने 1.5 इंच जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक उसी तरह हम आ जाते हैं हिप की तरफ। जो हिप हमारे क्लाइंट का 21 था और हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिर्फ चौक बनाने के लिए, कट बनाने के लिए रखा हुआ है। और उसके बाद अब हम स्ट्रेट एक लाइनिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा बॉटम जहां तक हमें चाहिए वहां तक रख लेते हैं। और साथ में हमने वहां पे हाफ इंच जो है बॉटम में। हेलो वीवर्स, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो हमने शोल्डर की जो लाइन लगाई हुई है उसके ऊपर हाफ इंच का फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा लिया हुआ है। वो क्यों लिया हुआ है कि किसी किसी क्लाइंट की शिकायत रहती है कि मेरा जो आगे वाला गला वो पीछे भागता है बार बार, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने जो है हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। शोल्डर की जो लाइन है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक, और जहाँ पर ये हमारी शोल्डर की लाइन एंड हो रही है, हमने शोल्डर का जो मेजरमेंट है उसका हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक वहां से जो है आर्मोल के लिए, बैक आर्मोल के लिए हमने वहां पर 1.5 इंच लेते हुए एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है। फिर जो अपना ये सेंट्रल लाइन है वहां से अंदर की तरफ हमने एक क्रॉस में लाइनिंग ड्रॉ की है, उसको फ्रंट आर्मोल को हाफ इंच अंदर लेते हुए हमने इस तरह से फ्रंट आर्मोल की लाइन ड्रॉ की हुई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स कीजिए और हमसे मतलब